वो ठक ठक करते हैं तो जब वो दूर हटाते हैं तो पैर बीच में आता है, एक पैर बाहर रहता है और कूदता रहता है। और जीव इसी प्रकार से कभी बैम्बू के अंदर कभी बैम्बू के बाहर, बैम्बू के अंदर बाहर, अल्पज्ञ है, जानता भी है नहीं भी जानता। जो जानता है उसको मानता नहीं है, जो मानता है उसको करता नहीं है, जो करता है बहुत बार ना उसे जानता है ना मानता है, कर जाता है। इसीलिए कहा गया अल्पज्ञ है, ब्रह्म सर्वज्ञ है, प्रकृति अज्ञ है, जीव अल्पज्ञ है। और इसी अल्पज्ञ जीव को सर्वज्ञ होने के लिए ईश्वर की प्रेरणा है। क्यों प्रेरणा है? कि अगर तू अल्पज्ञ से सर्वज्ञ की ओर काम बढ़ाएगा तो तू जो अज्ञ प्रकृति है उसे बहुत सुंदर रूप से संभाल पाएगा। क्यों? क्योंकि नेचर तुझे मैंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में पकड़ाई है। ये सृष्टि बना करके सभी वन्य प्राणियों के साथ तुझे सौंपी है, तो इसको नरिश कर, इसको डेवलप कर, इंटरफेयर मत कर, काम मत खराब कर। अपनी ही आजीविका के लिए तू आंखें खोलता है, पहले खाता है फिर कमाता है, फिर कमाता खाता, कमाता खाता, कमाता खाता मरता। इसके अलावा कुछ नहीं। और क्या करना है? बस वो रोटी पानी में उलझे हुए, हम तो रोटी पानी की लगे हुए। तो यही ईश्वर वहाँ हार जाता है जहाँ जीव मात्र खाता और कमाता रहता है। तो ये कहते ना, बस अपना खाओ कमाओ मस्त रहो जी, खाओ कमाओ मस्त रहो जी। मस्ती कहने में बस खाने में, कमाने में, खाने में, कमाने में, खाने में, ये क्या मस्ती है? ऐसे मस्ती नहीं हो सकती है। मस्ती वो है जो खाने और कमाने के साथ साथ उठ करके कुछ अलग करने में है, वो मस्ती। अच्छा, तो फिर शाम को बोतल खोल लेते हैं। जब व्यक्ति इन्हीं भाव में खो जाता है, मस्ती किस में है? मस्ती है अपने हिस्से का कुछ श्रेष्ठ किसी के लिए कर जाने में। गायत्री महामंत्र का जो अंतिम अक्षर है वो है प्रचोदयात्। सारा तो नहीं ले सकते, प्रचोदयात् शब्द का हल्का सा भाव लेके मैं बात समाप्त करता हूँ। प्रचोदयात् शब्द का अर्थ है प्रेरित करना, प्रचोदयात् शब्द का अर्थ है सेवा करना। ईश्वर ने मनुष्य से एक ही आशा की है, क्या? वो सेवा करे, खाए कमाए, ग्रेट। और मस्ती के लिए सेवा करे। बिना सेवा मस्ती नहीं आ सकती। किसी को खिलाने का, किसी को कुछ देने का जो आनंद है वो महंगी से महंगी बॉटल में भी नहीं आ सकता, महंगी से महंगी पार्टी में महंगे से महंगे जेवर पहन कर नहीं आ सकता जो आनंद आपको कहीं और आ सकता है। इसकी व्याख्या आज से 4 साल पहले, इसको आउट ऑफ द रिकॉर्ड ले देना, हम लोग डोसा खाने के लिए जनपद पर एक छोटा सा आउटलेट था, वहीं बाहर गाड़ी में बैठे हुए खा रहे थे। एक लड़की आई जिसकी आयु लगभग 5 से 7 वर्ष की होगी, और आकर के उसने खिड़की में, पत्नी की तरफ खिड़की उसने खड़काई, खिड़की खोली, क्या है? जैसे बच्चे मांगने वाले होते हैं। उस लड़की ने कहा कि मुझे भी डोसा खिलाओ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ज़रूर। और वो लड़की, हम ऑर्डर दिया, उसको भी डोसा मिल गया और वो खा रही थी। हम भूल चुके थे बात को, ध्यान में अपनी बातों में उलझे हुए थे, बातें करते रहे। वो लड़की बाद में आई और कहा उसने आकर के कि मुझे डोसा खा के बहुत अच्छा लगा, बड़ा मजा आया, बड़ा स्वाद आया। उसके बाद हमारी सारी बातें समाप्त हो गई। ना मैं कुछ बोला ना वो कुछ बोल पाई। पता नहीं क्यों उसके चेहरे को ही समेट पाना हमारे लिए कठिन हो गया। उस मस्ती की व्याख्या मैं नहीं समझता हूँ किसी और मस्ती से की जा सकती है। वो तो एक सेवा का छोटा सा भाव था। जबकि हमारे यहाँ प्रचोदयात् शब्द का तात्पर्य ये है, सेवा ऐसी करनी चाहिए जिसे प्रेरित करना हो, अर्थात किसी व्यक्ति को सक्षम बनाना। सेवा उसे नहीं कहते जो किसी को आश्रित बनाती है। आश्रित बनाने वाली सेवा सेवा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने उसको जो भी दिया उसकी पूर्ति अब अभी के लिए हुई, शाम को फिर मामला झंझट में है। ऐसा बनाओ कि वो व्यक्ति अपने बूते अपना जीवन यापन, अपने जीवन को सौंदर्य दे सके, उसे सेवा कहा गया है। और सबसे बड़ी सेवा क्या है? किसी को प्रेरित करना, किसी को मोटिवेट करना। और प्रचोदयात् शब्द का अर्थ क्या है? प्रेरित करना, अर्थात सेवा करना। सेवा करना एक जीव से ईश्वर की सबसे बड़ी आशा है। और जो मनुष्य इस सेवा के तात्पर्य को समझता है, अल्पज्ञता से सर्वज्ञता की ओर आगे बढ़ता है। धन्यवाद।